दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फाइनल में टीम इंडिया से अपनी शर्मनाक हार के बाद जब अफ्रीकी कप्तान एडम मार्करम ने भारतीय परंपरा के मुताबिक नम आंखों से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया तो वह अद्भुत नजारा देखकर खुद कोहली की भी आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर क्यों मैच खत्म होने के बाद रोहित के पैरों में गिर पड़े एडम मार्करम? क्या था वह खूबसूरत लम्हा और कैसे रोहित ने उन्हें सीने से लगा कर दिया उन्हें आशीर्वाद? करोड़ों फैंस के दिलों को जीत लेने वाले उस लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित, धोनी, कोहली में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान में तो रोहित शर्मा को भगवान माना जाता है और लोग उनकी ईश्वर की तरह पूजा करते हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 7 समुंदर पार अमेरिका तक रोहित शर्मा की पॉपुलैरिटी इतनी अधिक है कि वहाँ भी लोग उन्हें भगवान से कम नहीं मानते। उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हमें अफ्रीका और हिंदुस्तान के फाइनल मुकाबले में देखने को मिला, जब टीम इंडिया के धमाकेदार जीत के बाद कोई फैन नहीं बल्कि अफ्रीकी कप्तान एडम मार्करम ने ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के सम्मान में झुककर कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद शायद दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता था। और ये मूवमेंट इस वक्त टीम इंडिया की जीत से भी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल फाइनल के मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को धूल चटाकर न केवल इतिहास लिखा बल्कि 17 सालों बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतकर करोड़ों हिंदुस्तानियों को एक खास तोहफा दिया। रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम ने यह करिश्मा कर दिया था, जिसके बाद रोहित के चेहरे पर खुशियों का समुद्र फूट पड़ा था, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी नहीं भूले और टीम इंडिया की जीत के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा सभी अफ्रीकी खिलाड़ियों से बारी बारी जाकर मुलाकात कर रहे थे। इसी दरमियान वे अफ्रीकी कप्तान के पास भी आते हैं जो अपने आंसुओं को छुपा नहीं पाए। वो बेहद भावुक हो गए, लेकिन जैसे ही रोहित मार्करम से मुलाकात करने आते हैं वैसे ही मार्करम ने सीधा हाथ मिलाने की जगह भारतीय परंपरा का पालन करते हुए रोहित के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ही ले लिया। जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं है बल्कि एक सच्चाई है जो शायद रोहित के हेटर्स को कड़वी लगे, लेकिन ये खूबसूरत लम्हा कैमरे में कैद भी हुआ जहां मार्करम भारतीय कप्तान के पैरों में झुककर उनका आशीर्वाद लेते नजर आए। ये देखकर खुद विराट कोहली से लेकर पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी रह गई। आखिर वो भी क्यों ना, जो सम्मान कोहली, पांड्या, द्रविड़ किसी को नहीं मिल पाया वह रोहित को मिला था। उनके चेहरे पर हैरानी साफ तौर पर दिख रही थी और यहाँ तक कि खुद रोहित दंग रह गए थे। वह तो डर के मारे पीछे उछल गए क्योंकि उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी कि मार्करम उनके पैर छुलेंगे। उन्होंने तुरंत मार्करम को रोका, उन्हें कंधा पकड़कर उठाया और उनकी पीठ थपथपाई। उन्हें सीने से लगाते हुए भारतीय कप्तान ने जिस तरीके से उन्हें शाबाशी दी और दोबारा ऐसा करने से मना किया, वह सच में लम्हा इस वक्त पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, खुद रोहित भी भरोसा नहीं कर पाए कि आखिर मार्करम ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अपनी हार के बाद मार्करम बेहद भावुक थे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया भी कि वह रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन हैं और ऐसे में जब आपके आइडियल आपके सामने आए तो उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना तो बनता ही है। ऐसा ही कुछ मार्करम ने किया और भाईचारे की सच्ची मिसाल पेश करते हुए करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। जहाँ इस वक्त टीम इंडिया की जीत की तरह ही ये मूवमेंट चर्चा में बना हुआ है। यहाँ तक कि बारी बारी अफ्रीका के सभी खिलाड़ी भी रोहित शर्मा के पास आए और सबको रोहित ने हाथ मिलाकर सीने से लगाकर मुलाकात की और इन अफ्रीकी खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई देते हुए सच्ची खेल भावना का प्रदर्शन भी किया। तो दोस्तों, इस दिल जीत लेने वाले मोमेंट पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आज अगर आपको भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का सांसें रोक देने वाला ऐतिहासिक फाइनल का मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक टारगेट 400 लाइक का है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल के महामुकाबले क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने एडन मार्करम की साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी हुई थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच में भारतीय टीम रोहित शर्मा ने टॉस जीत और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और साउथ अफ्रीका की टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से एक आखिरी बार भारतीय टीम की दिल और धड़कन कहे जाने वाले दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विश्व के सबसे खतरनाक महानतम बल्लेबाज विराट कोहली के कंधों पर इस फाइनल के महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग की शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और मैदान पर आते ही भारतीय टीम के इन दो दिग्गज बल्लेबाजों ने विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और पारी के पहले ओवर में ही विराट कोहली ने 3 शानदार चौके लगाकर अपना खाता खोला था। तो दूसरे ओवर में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने केशव महाराज को 2 लगातार चौके लगा दिए थे, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर केशव महाराज ने रोहित शर्मा को ही हेनरी क्लासेन के हाथों कैच आउट करा दिया। रोहित शर्मा 5 गेंद पर 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो वहीं इस झटके से भारतीय टीम संभल भी पाती उसके पहले ही बैटिंग करने उतरे ऋषभ पंत को पहले ही गेंद पर केशव महाराज ने चलता कर टीम इंडिया की कमर तोड़कर रख दी।
जहां पंत को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, तो 2 ओवर में महज 23 रन बनाकर भारतीय टीम आगे बढ़ी और हमारे टॉप 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अब मुश्किल में फंसी टीम इंडिया की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी कोहली के साथ T20 नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी। लेकिन सूर्या कहां अपनी हरकतों से बाज आने वाले थे इतने बड़े मैच में। एक बार फिर सूर्या फील्डर को कैच थमाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। वो केवल 3 रन पर बना पाए जब उनका विकेट गिरा, तब कोहली इंडिया केवल 34 रन बना पाई थी और हमारे 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। भारतीय टीम फाइनल में पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई थी। अब उनका साथ निभाने के लिए अक्षर पटेल ने आते ही मैदान पर चीरते हुए चौके से अपना खाता खोला। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया केवल 45 रन बना पाई थी। हमारी टीम साफ तौर पर मुश्किल से नजर आ रही थी। अफ्रीका पूरी तरीके से हम पर हावी थी। ऐसा लगने लगा कि कहीं एक बार फिर भारतीय टीम यह मुकाबला फाइनल में हारकर करोड़ों क्रिकेट हिंदुस्तानियों को एक बार फिर से सदमा ना दे दे। हालांकि ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर अक्षर पटेल ने टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचाया और तभी अपने गेयर में बदलाव करते हुए इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर ने मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़ा और निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी। उनके सिर पर तो खून सवार था, साथ ही केवल छक्कों से डील वो कर रहे थे। इन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी जो मैच को टीम इंडिया की तरफ ला रही थी। 10 ओवर में टीम इंडिया 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, जिससे अब अफ्रीका खेमे में टेंशन बढ़ाना शुरू कर दिया था। ये दोनों चट्टान की तरह भारत मैच में मैदान पर जते हुए थे और वो पल भी बहुत जल्द आया जब दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों की साझेदारी बनाकर इस मैच को रोमांचक बना दिया था। अक्षर पटेल ने अफ्रीकी खेमे में आतंक मचाकर रखा हुआ था। 14वां ओवर लेकर आए घातक गेगेसो रबाडा का स्वागत भी अक्षर पटेल ने उनके सिर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़कर किया। इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों तभी कोहली और अक्षर के बीच हुई एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी सारी खुशियों को पल भर में मातम में बदल देती है। जी हां, सिंगल चुराने के चक्कर में अक्षर पटेल क्विंटन डिकॉक की डायरेक्ट थ्रो में रन आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका लगता है। हालांकि जाने से पहले उन्होंने केवल 31 गेंद पर 1 चौके और 4 खूंखार छक्कों की बदौलत 47 रनों की बहुमूल्य पारी खेली थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में एक बार फिर से शिवम दुबे को मोर्चा संभालने के लिए भेजा गया, जिन्होंने आते ही अपना विकराल रूप दिखाते हुए छक्के से अपना खाता खोला और अपने तेवर अफ्रीका को दिखा दिए। 15 ओवर में भारतीय टीम ने 118 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। अब यहां से भारतीय खिलाड़ी कम से कम 180 से 190 रनों तक टीम इंडिया का स्कोर बनाने को देख रहे थे। ऐसे में रनों की रफ्तार में इजाफा करने की जरूरत आन पड़ी थी और शिवम दुबे इन उम्मीदों पर सोने की तरह खरा उतरे थे। विराट कोहली ने भी इस T20 को टेस्ट का रोमांच बनाते हुए 48 बॉल में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम में किंग कोहली के सम्मान में तालियां बजाई गईं और विराट ने इस फाइनल में मंच पर सबसे बड़ा पंच लगा दिया और अपनी 50 पूरी होते ही विराट कोहली ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए 18 ओवर में रबाडा का स्वागत पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्के से किया, तो अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए तीसरी गेंद पर विराट ने एक और चौका जड़ दिया। अब तो मानो भूखे शेर के मुंह में खून लग चुका था। अब तो वो केवल चौके छक्कों से ही डील कर रहे थे। लेकिन दोस्तों तभी विराट कोहली 5वीं गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगाते हैं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने 59 गेंद पर 6 चौके और 2 तूफानी छक्कों से सजी 76 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल दी। तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या ने आधे चौके से अपना खाता खोला और 19 ओवर में टीम इंडिया को 167 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम गेंद पर शिवम दुबे ने तीसरी गेंद पर चौका जरूर लगाया, लेकिन चौथी गेंद पर वो भी 16 गेंद पर 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो जडेजा भी केवल 2 रन बना पाए और 20 ओवर में मुश्किल से टीम इंडिया 7 विकेट के नुकसान पर केवल 176 रन बना सकी और अब अफ्रीका को केवल 177 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसका पीछा करने के लिए बिल्कुल भी आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। अब अफ्रीका की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से अब क्विंटन डिकॉक के साथ रीजा हेंड्रिक्स की विस्फोटक जोड़ी मैदान में आई थी, जो जल्द से जल्द इस लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे।